चलिए, ये तो मंत्री जी की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कश्मीर की। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जन्नत में जिंदगी अब वापस पटरी पर लौट रही है। फिलहाल अमन और शांति कायम है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद किसी भी तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और इस स्थिति को बरकरार रखना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। जवानों की भारी तैनाती के बीच क्या है सरकार की तैयारियां और क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर है पटरी पर लौटते कश्मीर की। सड़कों पर लोगों की चहल पहल बता रही है कि अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की जनता सामान्य जीवन बिताने के लिए तैयार है। कश्मीर के लोगों को सरकार का ऐतिहासिक फैसला स्वीकार है, भरोसा है सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर, यकीन है इन हथियारबंद जवानों की मुस्तैदी पर। आज जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। लोगों से ये अपील की जाती है कि अपने अपने कारोबार बिजनेस खोलें, गाड़ियाँ चलाएं और शांति से रहें, अमन शांति से। आज के हालात तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। सब्जियाँ वगैरह भी ठीक चल रही हैं, मिल रही हैं। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। गलियों में भी कोई कर्फ्यू वगैरह नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सब नॉर्मल है, सामान्य है। जम्मू का माहौल तो कल से ही बहुत अच्छा है। सिर्फ सिटी में, ओल्ड सिटी में थोड़ा सा ये पुलिस वगैरह लगी, जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं। बाकी आउटर जितने भी एरिया जम्मू का सब ठीक। आज तो बिल्कुल ही माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। न हिंसा की आग भड़काने वाले अलगाववादियों का डर है, न ही इंसानियत को चोट पहुंचाने वाले पत्थरबाजों का खौफ है। ये जन्नत में जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत है। ये सड़क है, ये बुलवर्ड रोड है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ की शान मानी जाती थी, जहाँ की शाम सबसे खूबसूरत शाम मानी जाती थी। इसी खूबसूरत रोड पर आप देख सकते हैं खामोशी सी पसरी हुई है। सड़क पर आपको आते जाते लोग अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का अभी कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ डल लेक के किनारे नहीं है। आज जुमे की नमाज है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला जुमा है। 12 अगस्त को बकरीद है। बकरीद से पहले आज आखिरी शुक्रवार है। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने गुरुवार को कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जुमे की नमाज अदा करने के लिए इंतजामों को लेकर बैठक की। नमाजियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मोदी सरकार पर कश्मीर की जनता का यकीन यूं ही नहीं है, ये भरोसा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बुलंद नारे पर। सरकार के उस इरादे पर जिसने जम्मू कश्मीर के इतिहास की नई इबारत लिखी है। कश्मीर की आम जनता को भरोसा है पीएम मोदी के उस प्रण पर, जिसमें उन्होंने आतंक की आग में जल रहे कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने का और आम आदमी को महफूज रखने का वादा किया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से पहले अलगाववादियों, उग्रवादियों और उत्पातियों पर काबू पाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े थे। हर रास्ते को सील किया गया था, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आज से सामा में स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं, लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में खरीदारी हो रही है। किसी तरह की कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। इतना ही नहीं, कुछ चैनल्स को छोड़कर तमाम टीवी नेटवर्क बहाल हो गए हैं। जो टीवी का जो नेटवर्क था उसमें कुछ चैनलों को छोड़कर बाकी तमाम नेटवर्क, एंटरटेनमेंट चैनल, वो सब बरकरार हो गए हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई उत्तेजना नहीं है, किसी भी तरह का कोई इस तरह की तनाव की बात नहीं दिख रही है। यकीनन पुलिस ने कई जगह सुरक्षा बल तैनात हैं और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त अभी भी सड़कों पर हैं। तमाम इंतजाम और तमाम वादों के साथ एक चुनौती भी है। सुरक्षा के लिहाज से मोदी सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में अगला एक हफ्ता अग्नि परीक्षा से कम नहीं। धीरेन्द्र पुंडेर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो असल हालात को जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम कश्मीर में मौजूद है। न्यूज नेशन संवाददाता ने कश्मीर की जनता से बात की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ये जानने की कोशिश की कि आखिर कश्मीर की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। देखिए। चप्पे चप्पे पर हथियार बंद जवान, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। ये तैनाती नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए है। ये मुस्तैदी अमन और शांति में आग लगाने वालों के खिलाफ है।
सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में जवान अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के हालात को जानने के लिए, कश्मीर की जनता की समस्याओं को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी कश्मीर में है, कश्मीर के लोगों के बीच। लोगों को कहा गया है कि वो घरों के अंदर रहें, बाहर ना आए। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में खामोशी है। कश्मीरियत के नाम पर कश्मीर को हिंसा की आग में झोंकने वाले दुबके हुए हैं। अलगाववादियों पर सरकार का शिकंजा है। नापाक साजिश को अंजाम देने वाले आतंक के सपोले बिल में घुसे हैं। वहीं देश के जवान देश के दुश्मनों का सफाया करने के मकसद से मुस्तैद हैं। किसी तरह के विरोध प्रदर्शनों की खबर तो नहीं है, लेकिन एक खामोशी ज़रूर है चारों तरफ, चूँकि लोग इस पूरे मसले को समझना चाहते हैं कि आखिर इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। चूँकि जिस तरह की राजनीतिक लीडरशिप की बात की जा रही थी, वो राजनीतिक लीडरशिप अभी नहीं है। तमाम लोग, चाहे वो अलगाववादी नेता हों, वो उन पर शिकंजा है सुरक्षा जो एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की, उनकी तरफ से, और बाकी तमाम जो राजनेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। उसके बाद से आप देखेंगे कि आम तौर पर लोगों का कोई किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं है। लोग वेट एंड वॉच की तरह की किस तरह से ये बदलाव है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का प्लान साफ है। कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाना है। कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है। भटक चुके कश्मीर के युवाओं को रास्ते पर लाना है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहन बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान आगे आइए, खुद संभालिए। आर्टिकल 370 बीजेपी और कश्मीर के लाल चौक का कनेक्शन काफी पुराना रहा है। जब कश्मीर का सपना साकार हो चुका है, कश्मीरियत की नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। भी लोग धारा 370 के हटने के मायने समझ रहे हैं, लेकिन लाल चौक श्रीनगर में हमेशा से यहाँ की गतिविधियों का केंद्र है। समझा जाता है कि लाल चौक जो सोचता है वही कश्मीर सोचता है। अब ऐसे में देखना है कि 15 अगस्त जिसको कहा जा रहा था कि वहाँ हर जगह ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तमाम कश्मीर वैली में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, उस वक्त लाल चौक पर क्या होगा, इस पर सभी की उत्सुकता बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, लाल चौक, श्रीनगर। इधर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद पर्यटक राज्य से निकल चुके हैं। लोगों से गुलजार रहने वाली डल झील भी सूनी पड़ी है। न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रात में ही फोन काम करना बंद कर चुके, लोकल नेटवर्क, वाईफाई, ये तमाम चीज़ें आम तौर पर काम नहीं कर रही हैं। इस समय जब सुबह का वक्त है, डल झील के आसपास का इलाका बिल्कुल आपको लगभग खाली दिखेगा, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह टूरिस्ट से खाली हो चुका। कोई भी टूरिस्ट यहाँ नहीं है, उन सब को वापस भेजा जा चुका। दूर तक ये खड़े हुए शिकारे अब सिर्फ खाली हैं, इनमें या सिर्फ स्थानीय लोग यहाँ घूम रहे हैं। हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की जो आवाज़ गाड़ी भी निकलने लगी हैं, जो ये बता रही हैं कि यहाँ बिना ज़रूरत के या उसके लोग सड़कों पर ना आएँ, अपने घरों में रहें। इस तरह की चीज़ों के साथ, इस तरह के अनाउंसमेंट के साथ भी गाड़ी एडमिनिस्ट्रेशंस की निकली हैं 1-2, और ये पूरे इलाके में आपको एकदम खामोशी पसरी दिखेगी। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो नेटवर्क है घाटी का, वो अभी काम नहीं कर रहा, ख़ासतौर से जिस हिस्से में हम हैं। श्रीनगर के बाकी हिस्सों में जाने के लिए वहाँ अगर आप फ़ोन पर बातचीत करना चाह रहे हैं तो उससे संभव नहीं है। कुछ फ़ोन कई बार आकर चल रहे हैं, यानी नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंसी नेटवर्क में नहीं दिख रही। इस पूरे इलाके में कम से कम यही हाल है। सुबह का वक्त है, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं डल झील के किनारे तमाम लोग सिर्फ सरकार के उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले में सरकार किस तरह जो काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह कोऑर्डिनेट करता है। और जो हालात हैं कश्मीर घाटी के, वो इसी तरह से अफवाहों और सशोपंज के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। हर कोई इस बीच में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर मंशा क्या है सरकार की, इस समय क्या चल रहा है। हर किसी आदमी के जहन में यही सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्रीनगर।
इधर जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद आज पहला जुमा है। श्रीनगर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और ईद के मौके पर प्रशासन घरों तक सामान पहुंचा रहा है। श्रीनगर से न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के डल लेक इलाके में अब आपको दिख रहा है कि किस तरह से सरकार इम्पोज करा रही है अपने तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं, जिसके मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 5 लोग यहाँ एक जगह धारा 144 इम्पोज कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगह पर हर नाके पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं। तमाम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस उस पूरे इलाकों पर हैं जहाँ अलग अलग जगह से उन्होंने जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पूरी सुरक्षा है। उसी सुरक्षा के बाद किसी को आने जाने दिया जा रहा है। पूरी सुरक्षा चेकिंग चल रही है। सुरक्षा चेकिंग के बाद ही किसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा का इंतजामात, यानी कॉमन आदमी, अभी उनको कहा गया है कि वो घरों में रहें। इस समय पूरा सुबह का वक्त है। हम लोग यहाँ अलग अलग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे अधिकारी अभी इस तमाम चीज़ों को मना कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस पूरी सुरक्षा के पूरे इलाकों को रोक दिया गया है। यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, जो रास्ते नाके तमाम चीज़ों पर सुरक्षा के बड़े इंतजामात किए गए हैं। दुकानें बंद हैं, लोगों को चेक कर कर ही जाने दिया जा रहा है। इस पूरे हिस्से में कम से कम यही देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं किसी भी आदमी को बिना चेकिंग के, ये टूरिस्ट के गाड़ियाँ हैं जो बचे हुए टूरिस्ट थे जिनकी आज की फ़्लाइट थी, वो तमाम लोग हैं। यहाँ जाने वाले लोगों की कतारें हैं। जिनको बाहर जाना था वो अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमें अभी रुकना था। रुकना था। अब हमने टिकट कैंसिल करके दूसरी करी। अभी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। कोई इस समय घूमने के लिए आप आए थे? घूमने के लिए आए थे, हाँ। इस तरह से हम इस पूरे हिस्से को देख रहे हैं जहां ये कश्मीर का एक श्रीनगर में यहाँ डल लेक का इलाका है। इस पूरे इलाके में इस समय अगर आपको दिखेगा सुरक्षा इंतजामात हैं, सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं जो सब तरफ मूव कर रही हैं। बाकी किसी भी हिस्से में जो कॉमन आदमी है उसको चेक कर कर ही जाने दिया जा रहा है। यानी जो कल से आशंका थी, लोगों को परेशानियाँ जो कह रहे थे कि किसी भी तरह से उनको जो उनके आवाजाही के हैं उन पर भी सरकार का नियंत्रण रहेगा, क्योंकि सरकार किसी भी अप्रिय स्थिति को होने नहीं देना चाहती। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह आपको हर तरफ दिखेगा कि सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। लोग हालांकि सड़कों पर हैं, लेकिन लोगों को कहा गया है कि वो घरों में रहें, ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश ना करें। इस तरह से हम इस पूरे हिस्से में देख रहे हैं ये सुरक्षा के इंतजाम शुरू हुए हैं। अब आप स्टार्ट करें।